पूरी की पूरी कारस्तानी सरकार, प्रशासन, शिक्षा माफियाओं की होती है और भुगतता कौन है? आम घरों के लोग, जो लोग सालों साल तैयारी करते हैं। दिन निःशुल्क रूप से मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बार को आप सोचिए, आखिर उस बच्चे की गलती क्या होती है जो एक गरीब घर में पैदा होता है और उसको बेहतर शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। शिक्षा के सामने मुल्क की तरक्की के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, एक रोजगार, दूसरा शिक्षा। शिक्षा में जिस तरह से निवेश किया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो किस आधार पर निवेश किया जा रहा है? बड़ी बड़ी संस्थानों को, जो यूनिवर्सिटियां, उनको कमजोर किया जा रहा है, शिक्षा को महंगा कर दिया जा रहा है, जिससे गरीब घर के बच्चे उस तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जब संविधान में अधिकार दिया गया, मूल अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, वहां पर भी शिक्षा को कितना महंगा कर दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है रोजगार का, कि सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे साधन उपलब्ध कराए, ऐसी चीजें बनाए, ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करे जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। इन्हीं दो चीजों के माध्यम से देश तरक्की कर सकता है। और बहुत सारी वीडियोस आपने देखे होंगे जिनको समझा होगा, लेकिन यह वीडियो भी आपको देखनी चाहिए कि इन चंद मिनटों में इस युवक ने अपनी सारी व्यथा को रख दिया। अपनी व्यथा को ही नहीं, पूरे देश के युवाओं की व्यथा को रख दिया, और देश किस आधार पर अलग दिशा में चलने का प्रयास कर रहा है, यह भी इसमें आप समझ सकते हैं। आप यह वीडियो देखिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। निःशुल्क रूप से मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बार को आप सोचिए, आखिर उस बच्चे की गलती क्या होती है जो एक गरीब घर में पैदा होता है और उसको बेहतर शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। शिक्षा के सामने एक पैसे की दीवार खड़ी है, जो जितनी ऊंची दीवार लांघ सकता है, जो जितना अधिक पैसा शिक्षा पे खर्च कर सकता है, वो उतनी बेहतर शिक्षा पा सकता है। लेकिन अगर एक देश एक है, लोकतांत्रिक देश है, तो शिक्षा भी सबको एक समान रूप से तो मिलनी ही चाहिए। आज परिस्थिति ये है कि एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल हैं जो लूट के अड्डे बने हुए हैं, वहां पे आप एडमिशन कराने जाएंगे तो सिर्फ एडमिशन के नाम पे ही आपको 10,000 20,000 रुपए देना होगा। और कमीशन खोरी का ऐसा धंधा है कि कॉपी, किताब, टाई, बेल्ट, ड्रेस, जूता कहाँ से खरीदना है, ये आप नहीं तय करेंगे वो प्राइवेट स्कूल वाले। यानी आम लोगों की मेहनत की आखिरी कौड़ी उनके जेब से वसूल लेना चाहते हैं। और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में न तो पर्याप्त टीचर है, न पर्याप्त बिल्डिंगें। 2019 का ही ये पुराना आंकड़ा है कि हर 100 में से 52 स्कूलों में या तो एक टीचर है या 2 टीचर हैं, और उन्हीं टीचरों के ऊपर जिम्मेदारी थोप दी जाती है कि जनगणना करो, मतगणना करो, पशु गणना करो, तमाम काम करवाए जाते हैं। और 19 के बाद से तब से कितने टीचर रिटायर हुए होंगे, और 18 के बाद से कोई टीचर की वैकेंसी भी नहीं है। आप खुद भी सोच सकते हैं ये परिस्थिति और कितनी बिगड़ी है। इसीलिए हम लोग ये मांग उठा रहे हैं, चाहे कोई राष्ट्रपति का बच्चा हो या किसी मजदूर का, सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए और निःशुल्क रूप से मिलनी चाहिए। प्रेमचंद ने अपने दौर में भी कहा था कि एक सभ्य समाज में ऊंची से ऊंची तालीम मुफ्त होनी चाहिए और इसका पूरा खर्च गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को फौज से ज्यादा आवश्यकता तालीम की। और शिक्षा से जुड़ता हुआ ही दूसरा मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं। दूसरा मुद्दा है रोजगार का। रोजगार की परिस्थिति ये है कि आज सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट, सब कुछ ठेका संविदा के हवाले किया जा रहा है। परमानेंट नौकरियां लगातार घटाई जा रही है। इसी रेलवे में 1995 के आसपास लगभग 18.5 लाख कर्मचारी काम करते थे, लेकिन आज उनकी संख्या 12 लाख है। आप खुद भी सोच सकते हैं कितने बड़े पैमाने पे परमानेंट पदों को घटाया जा रहा है। और आज आलम यह है, एक तरफ लाखों पद खाली पड़े हैं, फिर भी कोई वैकेंसी नहीं निकलती। जो वैकेंसियां निकलती हैं उनमें भ्रष्टाचार होता है, पेपर लीक हो जाते हैं। आरओ, यूपी पुलिस, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, ऐसे तमाम पेपर लीक हो चुके हैं, आप लोग भी जानते ही। अभी नीट की धांधली में ये पता चला कि एक एक पेपर 30 लाख से 50-50 लाख रुपए में बेचा गया। हम और आप तो ये पैसा नहीं दे सकते। पूरी की पूरी कारस्तानी सरकार, प्रशासन, शिक्षा माफियाओं की होती है और भुगतता कौन है? आम घरों के लोग, जो लोग सालों साल तैयारी करते हैं, दिन भर में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, और इतनी कड़ी मेहनत के बाद, सालों साल की मेहनत के बाद उनके हाथ लगती है तो सिर्फ हताशा, निराशा, अवसाद। बहुत से छात्र नौजवान जो इस बेबसी में, इस डिप्रेशन में नहीं जी पाते, आत्महत्या तक के कदम उठा लेते हैं। लेकिन ये देश की विडंबना है कि टीवी चैनल, अखबार, मीडिया, नेता, मंत्रियों के लिए कहीं ये कोई मुद्दा नहीं है। उनके लिए मुद्दे हैं तो जाति, धर्म, रंग, नस्ल, अगड़ा पिछड़ा। आज जब पूरी परिस्थिति इतनी भयावह है तो ये जरूरी है कि लोगों के बीच में जाया जाए, लोगों को संगठित किया जाए और एकजुट किया जाए, क्योंकि आज अगर अपने मुद्दों पर बोलेंगे नहीं तो कल को ये परिस्थिति और बिगड़ेगी। हो सकता है ले देके अपनी जिंदगी तो हम लोग काट ले जाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को क्या भविष्य देके जाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। हमारे साथी
ने आपको पर्चा दिया है, पर्चा आप तक पहुंच गया है। पर्चे में और भी बातें हैं, इसको पूरा विस्तार से पढ़िए। पर्चे में हमारा नंबर है, संपर्क कीजिए। फेसबुक का, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां पे जाएंगे तो आपको पता भी चलते रहेगा कि लगातार किन किन माध्यमों से हम इस अभियान को चला रहे हैं। नुक्कड़ नाटक, संगीत, शिक्षा सहायता मंडल, लाइब्रेरी, तमाम माध्यमों से इस अभियान को चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बड़े से बड़े पैमाने पर हर जगह पे लोगों को संगठित किया जाए और एकजुट किया जाए। आपके बीच भी आए हैं, आपका साथ और सहयोग दें, साथ इस रूप में कि आप भी हमारे इस कारवां और इस मुहिम से जुड़िए। आपने वीडियो में देखा कि एक एक सारे मुद्दों को समझने की कोशिश की गई उसके द्वारा और बताया गया कि किस तरह से शिक्षा को महंगा कर दिया गया। जो गरीब घर के युवा हैं, जो गरीब घर के बच्चे वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास कर दिया गया है। दूसरी तरफ रोजगार की जब बात हो रही तो पेपर पे पेपर होते हैं लेकिन लीक हो जाते हैं। जिस तरह से संसद लीक हो गई, जिस तरह से अयोध्या में बना राम मंदिर लीक हो गया, जहां पर पानी के लिए बाल्टियां रख दी गई, उसी तरीके से कुछ लोगों को लीक करा करके रोजगार मुहैया करा दिया जाता है। उस सरकारी रोजगार की बात करें, सरकारी नौकरी की बात करें तो पैसे लेकर के किस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं। नीट का भी आपने एग्जांपल देखा, यूपी पुलिस का आपने एग्जांपल देखा, आरओ एआरओ का एग्जांपल देखा। एक लाइन से आप देखते चले जाएंगे तो पेपर लीक पे लीक होते चले जाते हैं। दूसरी तरफ पेपर हो रहे हैं तो लीक हो जा रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही। जो पैसा खर्च कर दे रहे हैं पेपर प्राप्त करने के लिए उनको नौकरी मिल रही है। और इससे भी महत्वपूर्ण यह हो जाता कि इतने लाखों पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन उन पर कोई पेपर नहीं करवाया जा रहा है। जब पेपर करवाया ही नहीं जा रहा तो लीक कहां से होगा? लीक नहीं होगा तो किसी को भी रोजगार नहीं मिलेगा। इस तरह का जो स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है देश की सरकारों के द्वारा, देश की संस्थाओं के द्वारा, यह बहुत भयावह है। अगर इन मुद्दों पर अभी भी चर्चा नहीं की गई, इन मुद्दों पर जाकर के राजनीति सही ढंग से नहीं की गई तो देश गर्त में चला जाएगा, जो बहुत भयावह हो सकता है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप देख रहे हैं न्यूज हंट, मैं आमिर खान आजाद।